कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल हमने अधिकरण संपन्न किया था, जहां पूर्व पक्षी ने जो ये आपत्ति उपस्थित की कि हम ब्रह्म को जो है वो जगत के उपादान कारण के रूप में नहीं स्वीकार सकते। उस विषय पर श्री महाप्रभु जी ने ये निर्णय प्रदान किया, और जगत की उत्पत्ति के क्रम में और फिर पुनः जब ब्रह्म में जगत का लय हो जाता है, उन दोनों ही स्थितियों में जगत कार्य रूप से ब्रह्म में लीन कैसे होगा, और जो लीन हो जाएगा उस स्थिति में भोग्य भोक्ता भोक्तृत्व आदि की स्थिति कैसी रहेगी, उन सभी विषय का श्री महाप्रभु जी ने जो है वो निरूपण यहाँ किया। अब आगे तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, वहां से अब श्री शंकराचार्य जी की तरफ से ये पूर्व पक्ष उपस्थित हो रहा है, जो वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम, ये जो श्रुति का वचन है, वहां से ये पूर्व पक्षी उपस्थित हो रहे हैं। ततः अष्टमे त्रिसूत्रे, अब ये इस द्वितीय पाद के प्रथमाध्याय का, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 8वां अधिकरण 3 सूत्रों वाला है। तद अनन्यत्वाधिकरणे छांदोग्यस्थे वाचारंभण वाक्ये, तो छांदोग्य उपनिषद में जो वाचारंभण वाक्य श्रुति में आ रहा है, उसमें कार्यस्य कारण अभिन्नत्वं प्रतिपादितम, कारणाभिन्नत्वं प्रतिपादितम। तो वाचारंभण वाक्य में कार्य जो है वो कारण से अभिन्न होता है, इस बात का प्रतिपादन किया गया है। न तो कार्य मिथ्यात्वम इति उक्तम प्रथम सूत्रे, पर कार्य के मिथ्यात्व का प्रतिपादन नहीं किया गया है, ये पहले सूत्र में निरूपण आ रहा है। अर्थात ये विषय अब यहाँ से उपस्थित हो रहा है कि कार्य कारण में एक सत्य हो और अन्य मिथ्या हो, ऐसी कोई प्रतिपत्ति सोचनी या नहीं। समस्या इस विचार में, मतलब जो क्रम चल रहा है उसमें ये क्रम इस तरह से चल रहा है कि हमारे पास 2 पदार्थ हैं, एक कारण पदार्थ है और एक कार्य पदार्थ है। अब एक पक्ष ये कहना चाह रहा है कि हम कारण को असत मान लें, जैसा नैयायिकों ने ये बात कही, और फिर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, हमें कार्य को मिथ्या मानना चाहिए, जैसा कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो कारण सत्य है, कार्य मिथ्या है, एक ये है। एक कारण जो है वो असत्य है, मतलब नष्ट हो जाता है, और कार्य सत्य है, ये द्वितीय पक्ष हमारे पास उपलब्ध है। और फिर तीसरा हम जैसे आते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, कारण और कार्य ये दोनों ही सत्य होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे विकल्प कार्य और कारण इन दोनों के संबंध में प्राप्त होते हैं, जिस वजह से सांख्य, उसके बाद फिर न्याय और योग, इन तीनों के साथ जो पूर्व पक्ष उपस्थित हुए उसमें अब आगे ये भी पक्ष अब आगे आ रहा है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः, तद अनन्यत्वम मतलब जगत एवं ब्रह्मस्य, तो जगत और ब्रह्म इन दोनों का अनन्यत्व मतलब ये दोनों ही एक होते हैं, ये बात आरंभण शब्द जो श्रुति में आ रहे हैं उन शब्दों के द्वारा समझ में आता है। ये सूत्र का तात्पर्य है। श्रुति वाक्यों में प्रतीत होने वाली विरुद्धता का परिहार करते हैं। तो अब महाप्रभु जी यहाँ तो पहले इस पक्ष को रखा जा रहा है यहाँ कि श्रुति वाक्यों में जो भी विरोध हमें दिख रहा था कि एक श्रुति वाक्य ये कह रही थी कि कारण तत्व सत होता है, दूसरा श्रुति वाक्य ये कह रहा था कि नहीं, कारण तत्व असत होता है। तो इन श्रुति वाक्यों में जो हमें परस्पर विरोध दिखाई दे रहा है उसका निराकरण करते हैं। पहले वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि वाक्य से तो ऐसा प्रतीत होता है कि विकार केवल नाम मात्र का है, वास्तविक नहीं। तो यहाँ श्रुति वचन को उद्धृत कर रहे हैं कि छांदोग्य श्रुति के इस वचन से ऐसा समझ में आता है कि कार्य पदार्थ में जो भी विकृति आती है, क्योंकि ये सांख्य का सिद्धांत है
कि प्रकृति जन्य जो कार्य पदार्थ होता है वो विकृत होकर पैदा होता है। तो अब श्रुति वचन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो श्रुति तो ये कह रही है कि विकारो नामधेयम, केवल नाम मात्र का वो विकार होता है, वो विकार वास्तविक नहीं होता है। इस स्थिति में ब्रह्म किसका कारण होगा? अब पूर्व पक्षी इस बात को कह रहा है कि अगर इस श्रुति वचन को हम प्रमाण मान लेते हैं और कार्य और कारण ये दोनों एक ही हैं, मतलब कि उन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है, उन दोनों में कोई भेद ही नहीं है, तो फिर न तो ब्रह्म के अंदर कारणता बची और न ही जगत के अंदर कार्यता बची। तो कह रहे हैं कि आरंभण शब्द से अनन्यता की प्रतीति होती है, अर्थात कार्य की कारण से अनन्यता है, मिथ्यात्व नहीं है। तो हम पहला पक्ष पूर्व पक्ष की तरफ से ये सोच रहे हैं कि कार्य और कारण ये दोनों एक होते हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते, इसलिए एक कार्य है और दूसरा कारण है, ऐसा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ एक ही है। इसलिए मिथ्यात्व भी का भी पक्ष यहाँ नहीं सोचा जा रहा है, पर कारण और कार्य के एकत्व का पक्ष यहाँ उपस्थित हो रहा है। जो तामस बुद्धि वाले मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं वे ब्रह्मवाद के प्रतिपादक श्रुति सूत्रों को नष्ट करने पर उतारू हैं। यहाँ महाप्रभु जी जो है वो इस बात को उत्तर दे रहे हैं कि जो तामस बुद्धि वाले लोग हैं, जो इस जगत को मिथ्या कहने पर उतारू हुए हैं, वो ब्रह्मवाद के निरूपण करने वाली श्रुति और ब्रह्म सूत्रों के अर्थ का नाश करते हैं। उन्हें तो तिलांजलि देने में ही सुख है, मतलब उनके मत को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। वे तो वध करने योग्य ऐसे चोर हैं जो घर में घुसकर विश्वसनीय बनकर चोरी करते हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो मायावाद का जो विचार है वो उस प्रकार का विचार है कि उससे जो शंकराचार्य जी का जो मत है वो देखने पर, जैसा कल हमने देखा था कि पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हमारी ही बात कर रहे हैं या हमारे ही घर के लोग हैं जो शास्त्र की ही भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस वजह से उनके मत के ऊपर कोई शंका उपस्थित नहीं होती है और न ही वो जैन बौद्धों की तरह कोई बाहरी व्यक्ति की तरह साउंड करते हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों ने भी श्रुति के मत का ही निरूपण किया है। इसलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वो ऐसे व्यक्ति के तरह हुए कि जो लोग घर के अंदर रहकर चोरी करते हैं। तो कुछ लोग तो घर के बाहर रहकर जो है वो चोरी करते हैं, पर कुछ लोग जो है वो घर के अंदर रहकर चोरी करते हैं। तो मायावादी जो है वो घर के अंदर रहकर चोरी करते हैं। वे तो वध करने योग्य ऐसे चोर हैं जो घर में घुसकर विश्वसनीय बनकर चोरी करते हैं। अलौकिक तत्व पर तो कम से कम सूत्र के अनुसार ही निर्णय करना उचित है, थोड़ी भी स्वतंत्र परिकल्पना करना ठीक नहीं। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें सीधा सीधा श्रुति के अर्थ का भी स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, पर जैसा महाप्रभु जी ने उपोद्घात प्रकरण में आज्ञा दी उस तरह वेद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र इन चारों की संगति से हम अगर अर्थ प्रकट करेंगे तो वो वास्तविक अर्थ प्रकट होगा। हम जो है वो गीता के अर्थ को छोड़कर, भागवत के अर्थ को छोड़कर या ब्रह्मसूत्र के अर्थ को छोड़कर सीधा ही यदि हम श्रुति का अर्थ करने जाएंगे तो ऐसे अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। इसलिए ऐसी स्वतंत्र कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, इस नियम से तो ये भी निराकृत हो जाते हैं। तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ये हम पहले कह चुके। इसलिए भाग त्याग लक्षणा करना या श्रुति वचनों का अर्थ करने में लक्षणा शक्ति का प्रयोग स्वीकारना, ये भी अपने आप में एक प्रकार की तर्क बुद्धि है, क्योंकि लक्षणा भी जो है वो तर्कजन्य ही होती है। इसलिए जब महाप्रभु जी ने अपनी पद्धति के अंतर्गत ये स्पष्ट कर दिया कि हम तर्क का स्वीकार नहीं करेंगे, तो उससे इस प्रकार के मायावाद की भी जो कल्पना है वो निराकृत हो जाती है। इस सूत्र में मिथ्यार्थता कभी भी संभव नहीं है। ऐसा करने से एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान वाले नियम वाक्य में बाधा होगी तथा प्रकरण से विरुद्धता होगी। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ जो सूत्र है वहां किसी प्रकार के मिथ्यात्व के स्वीकार का कोई पक्ष लिखा नहीं है व्यास ने,
और अगर हम मिथ्यात्व के पक्ष का अनन्यत्व लिखा है, पर अनन्यत्व का अर्थ एक सत्य और दूसरा मिथ्या, ऐसा नहीं है। इसलिए यदि हम मायावाद का स्वीकार करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो एक विज्ञान, एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार का जो महाप्रभु जी का निर्णय है, वो महाप्रभु जी का निर्णय जो है वो झूठा साबित हो जाएगा। वेद का जो निर्णय है वो गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि फिर एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म तो आपकी भाषा में जो है वो पारमार्थिक सत्य है, और दूसरा जो है वो उस स्थिति में पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। तो एक के ज्ञान से सभी का ज्ञान होगा नहीं। अविरोध त्रय के भय का परित्याग करके इस एक सूत्र की अन्यथा योजना करना अधिदृष्टता है, इससे अधिक और क्या कहें। तो महाप्रभु जी यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे कि शंकराचार्य जी ने जो है वो यहाँ इस अधिकरण में इस सूत्र की जो प्लेसमेंट है वो अलग बताई है। मतलब कि ये 3 सूत्रों वाला एक अधिकरण हम मान रहे हैं, 14, 15 और 16 इन तीनों का, और शंकराचार्य जी ने 14वें सूत्र को स्वतंत्र अधिकरण माना है, एक सूत्र का अधिकरण। वो करने से ये समस्या आती है कि हम आगे के दोनों सूत्रों को देखेंगे तो आगे के सूत्रों का जो अर्थ है वो इस एक सूत्र के साथ संलग्न नहीं होगा, अधिकरण भेद हो जाने के कारण, जिस वजह से वो इस सूत्र के द्वारा ही मिथ्यात्व की सिद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यास ने भी यहाँ जो अनन्यत्व कहा है वो ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता के अर्थ में कहा है। जिस पर महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि इन 3 सूत्रों को अन्यथा उनकी योजना करना जो है वो दृष्टता है, मतलब कि गलत बात है। इससे अधिक हम और क्या कहें कि उन लोगों ने ऐसा कपट करके और मिथ्यात्व की सिद्धि करने का प्रयास किया है। ये आज्ञा महाप्रभु जी यहाँ कर रहे हैं। अब आगे भी 2 सूत्रों से महाप्रभु जी ने शंकराचार्य जी के मत का ही इस भाष्य से निराकरण किया है। हाँ स्वातिबेन। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। ये आरंभण जो शब्द है वो उसका अभितार्थ अनन्यता है क्या? नहीं, फिर वैदिक मीनिंग? नहीं, आरंभण तो केवल कोटेशन के लिए शब्द यूज किया गया है। अच्छा, श्रुति वाक्य को कोट करने के लिए। ओके। और यहाँ जो अविरोध त्रय के भय का परित्याग करके दिया है, 3 सूत्रों का अविरोध, ऐसा समझना ना? हाँ, 3 सूत्रों से एक ही अर्थ निकलेगा, ये बात शंकराचार्य जी नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने एक सूत्रीय अधिकरण माना है। जी जी दादा। हाँ प्रीतिबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, ये जो शंकराचार्य है उन्होंने अनन्यता का अर्थ कैसे दूसरा निकाला? मतलब वो कैसे लक्षणा से करते हैं ऐसा? जैसे अनन्यता तो एकता के अर्थ में ही हम। अच्छा, हाँ, मतलब कि अनन्यता महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं कि हमारे पास एक श्रुति वचन है कि वाचारंभणो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब इस श्रुति वचन को व्यास कैसे समझा रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। तो व्यास कैसे समझा रहे हैं कि अनन्यता इस श्रुति वचन से हमें समझ में आती है कि कार्य और कारण इन दोनों के अंदर भेद नहीं होता, कार्य और कारण ये दोनों एक ही होते हैं। ये व्यास जी अर्थ कर रहे हैं। शंकराचार्य जी क्या अर्थ कर रहे हैं वाचारंभण वाक्य का? कि मृत्तिका ही सत्य होती है, मृत्तिका के बने हुए आकार मिथ्या होते हैं। जी हाँ, उसका जवाब यहाँ महाप्रभु जी दे। राजा, आप इस सूत्र इसको समझाओ ना राजा थोड़ा। वाचारंभण विकारो नाम ध्येय मृत्ति के देव सत्यम। हाँ, तो वाचारंभणम विकारो मतलब कि जैसे वाणी के विकार होते हैं। कैसे विकार होते हैं? कि जैसे वर्णमाला होती है, वर्णमाला के अंदर तो फिक्स अक्षर होते हैं, क ख ग घ वगैरह होते हैं, उन सबको मिलाकर हम शब्द का निर्माण करते हैं। और उस शब्द का निर्माण हम कैसे करते हैं? विवक्षा से।
अपनी इच्छा से। जैसे गुजराती में, जैसे मैं हमेशा वो उदाहरण देती हूँ कि गुजराती में मैं ड्राइंग रूम के अंदर पड़ी हुई एक मेज है, एक छोटी टेबल है, उसे आप लोग घोड़ा बोलते हो, है ना, कि जिसके ऊपर चढ़कर हम सामान निकालते हैं। घोड़ा शब्द का गुजराती भाषा में दोनों ही अर्थ होते हैं, हॉर्स भी होता है और मेज भी होता है। पर विवक्षा से हमने उन दोनों अक्षरों को मिलाकर अर्थ क्या बनाया कि टेबल के ऊपर हम जिस टेबल का उपयोग चढ़ने के लिए करते हैं उसे हम घोड़ा कहते हैं। अब ये विवक्षा से हो गया, वस्तुतः उस पदार्थ का नाम कुछ भी नहीं है, टेबल का नाम कुछ भी नहीं है। हमने अपनी बुद्धि से अक्षरों को जोड़कर, अक्षरों की एक प्रक्रिया को बनाकर और उसका अर्थ हमने फिक्स कर दिया कि इसका मतलब ये होगा। उस तरह से हम जब मिट्टी में से किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, चाहे शकोरा बनाते हैं, चाहे चम्मच बनाते हैं, चाहे कटोरा बनाते हैं, थाली बनाते हैं, तो वो सब जैसे वाणी के अंदर विकार होते हैं, उस तरह वो सब विकार नाम मात्र हैं, क्योंकि वस्तुतः तो केवल मृत्तिका ही होती है, ये श्रुति वचन कह रहा है। शंकराचार्य जी इसका अर्थ इस तरह से निकालते हैं कि मृत्तिकेत्येव सत्यम का मतलब होता है कि ब्रह्म जो है उसकी पारमार्थिक सत्ता होती है और जगत का मिथ्यात्व होता है। जैसे मिट्टी ही सत्य होती है, मिट्टी के बने हुए आकार तो केवल विकार, नाम मात्र के विकार होते हैं। व्यास अब इसका अर्थ इसी श्रुति वचन का ये कर रहे हैं कि कार्य और कारण की अनन्यता, मतलब उनकी एकता का निरूपण करने के लिए श्रुति में वाचारंभणो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम ये वचन आ रहा है। और उसकी कंटिन्यूटी में आगे के 2 सूत्र भी आएंगे जहां ये बात व्यास सिद्ध करना चाह रहे हैं कि इसलिए जो है वो जगत सत्य होता है, ब्रह्म भी सत्य होता है, जगत भी सत्य होता है। शंकराचार्य जी इसमें क्या कर रहे हैं कि अनन्यता से एक तो उन्होंने ये अर्थ ले लिया कि दोनों एक होते हैं, इसलिए ब्रह्म सत्य होता है, जगत मिथ्या होती है, तो इससे अनन्यता वाली बात तो छूट गई। और आगे के जो 2 सूत्र इस एक सूत्र के साथ जुड़कर आ रहे हैं कि जिससे परिणामतः ये अर्थ प्रकट हो रहा है कि जगत सत्य होता है, उस अधिकरण को उन्होंने ब्रेक कर दिया है कि नहीं, हम 3 सूत्र का अधिकरण नहीं मानते, हम 1 सूत्र का अधिकरण मानते हैं। उस पर ये महाप्रभु जी जवाब दे रहे हैं, शांकर भाष्य के ऊपर जवाब दे रहे हैं। जी राजा, हाँ एकदम स्पष्ट थी बात। पण एक एवी जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा होती है राजा की जैसे मतलब ये शास्त्रों की परंपरा कैसी है कि जैसे वेद, और वेद को हम नहीं समझ सकते तो इसलिए व्यास जी ने सूत्र किए, और फिर गीता और भागवत, और शंकराचार्य जी चलो ऐसा समझते हैं कि भागवत जी को प्रमाण नहीं मानते हैं, तो तीन को प्रमाण मानते हैं शंकराचार्य जी। तो उसमें से एक तो सूत्र आया। अब सूत्र में भी वो सूत्र तो जो अल्टीमेटम है वो व्यास जी ने किया है, तो वहां पर व्यास जी ने वो जो किया है उसमें भी वो फिर अपने से अर्थ निकालते हैं, तो फिर उनका क्या यहाँ पर है? कुछ भी नहीं रहा ना फिर तो। ऐसा तो किसी के भी समझ में आ सकता है कि शंकराचार्य ने ऐसा किया है। व्यास जी को तो कम से कम मानना ही चाहिए ना, नहीं तो सूत्र को क्यों प्रमाण मानते हैं फिर वो लोग? किसके आधार से प्रमाण मानते हैं? अप्रमाण नहीं कह देते हैं, पर शंकराचार्य जी उसमें तर्क कर लेते हैं, लक्षणा कर लेते हैं। अच्छा। तो लक्षण प्रभु जी ने इसीलिए ये बात कही कि लक्षणा शक्ति का स्वीकार करना अपने आप में तर्क की प्रतिष्ठा का स्वीकार करना है, क्योंकि लक्षणा गंगायाम गोष्ठ में, गंगायाः तटे गोष्ठः, ये तो हम अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं ना, वाक्य में तो गंगायाः तटे गोष्ठः लिखा नहीं है, तो तट शब्द का अभिनिवेश हमने अपनी बुद्धि से ही तो किया ना। जी राज। हाँ, इसलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि हम तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं मानते हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम तो केवल अभिधा से अर्थ करेंगे, गौणी और लक्षणा का हम उपयोग ही नहीं करेंगे। पर सामने वाला तो इस बात पर उतारू है कि नहीं, हम लक्षणा का उपयोग करेंगे ही। तो लक्षणा का अगर आप उपयोग करोगे तो वो अपने आप में तर्क की प्रतिष्ठा का स्वीकार करना हुआ ना। अभिधार्थ स्वीकार करेंगे तो उसका मतलब ये है कि शुद्ध शब्दार्थ का आपने स्वीकार किया और अपनी बुद्धि का उसमें कोई उपयोग नहीं किया। ये कहना चाहिए। हाँ राजा। हाँ कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। ये
एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान उपक्रम बाधात प्रकरण विरोधाश्च, तो इसमें प्रकरण का विरोध कैसे आया वो स्पष्ट नहीं हुई है। वो तो महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ के परमत निराकरण प्रकरण में किया है उसका निरूपण। वहां जैसे ऐसे आता है जैसे शास्त्रार्थ के परमत निराकरण में जैसे सांख्य, और वहां पे मायावाद के संदर्भ में तो दो प्रकार से कि जैसे उपादान कारण है कि, और कटक कुंडल में जो भेद आ रहा है वो उस दृष्टि से वहां किया है कि ऐसा, मतलब मेरी समझ है, तो उसको यहाँ कैसे रिलेट करें? वाक्य का पूरा महाप्रभु जी ने विस्तार से उसका खंडन किया है। अच्छा, हाँ, इस पूरे वचन को लेकर और पूरा उसका खंडन शंकराचार्य जी के मत का महाप्रभु जी ने वहां किया है। वहीं ये बात आती है कि मिथ्यार्थ अर्थ का अगर आप इससे स्वीकार करोगे तो एक विज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये तो इसकी प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा के उत्तर में वाचारंभणो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम ये वाक्य आ रहा है। तो अगर उसका अर्थ हम मिथ्यात्व के संदर्भ में करेंगे तो वो तो प्रतिज्ञा ही टूट जाएगी, उससे वो प्रतिज्ञा ही नहीं बचेगी, क्योंकि मिथ्या अर्थ कर दिया आपने उसका अनन्यता का, तो उस स्थिति में फिर एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होगा ही कैसे। इसलिए एक ही प्रकरण के वाक्य दो विरुद्ध अर्थों का निरूपण कर रहे हैं, ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा अगर शंकराचार्य जी की बात मान लेंगे हम तो। अच्छा जी जी जी, मैं एक बार देख लूंगा जी जी, कुछ रहेगा तो फिर आपको निवेदन करूंगा जी। हाँ हाँ जरूर। हाँ प्रणाम। ठीक है, आगे के दोनों सूत्र देखते हैं, तब ये अधिकरण का विषय स्पष्ट हो पाएगा। ततः द्वितीय सूत्रे कार्यस्य घटादेः विद्यमानत्व एव उपलम्बः। अब दूसरे सूत्र में कार्य रूप जो घट वगैरह पदार्थ हैं उनका विद्यमान होना ही अपने आप में एक उपलम्ब है, न तो अविद्यमानत्वे, क्योंकि उपलम्ब है का मतलब कि अपने आप में एक प्रकार की आर्ग्यूमेंट है। वो आर्ग्यूमेंट इसलिए है क्योंकि घट आदि पदार्थ जो है वो अविद्यमान नहीं है, मतलब कि एब्सेंट नहीं है, हमें दिखाई दे रहे हैं वो वस्तु। अतः श्रुत्य विरुद्धम प्रत्यक्षम अपि कार्यस्य कारण अनन्यत्वे प्रमाणम इति उक्तम। इसलिए श्रुति से अविरुद्ध जो हमारा प्रत्यक्ष बोध है, जो हम देख पा रहे हैं, अपनी इंद्रियों से ग्रहित कर पा रहे हैं, ऐसा हमारा जो प्रत्यक्ष है वो भी कार्य और कारण की अनन्यता का निरूपण करने में प्रमाण मूलक है, क्योंकि उससे हमें खुद ही समझ में आ रहा है कि मिट्टी और मिट्टी से बने हुए घट पट घट या चक्कर आदि जो कोई भी आकार हैं वो सब मिट्टी से एक होते हैं। इतनी बात तो हमें कॉमन सेंस से समझ में आती है। तो हम कुम्हार के पास जाएं और कुम्हार के सामने हमें 10 आकार वाले अलग अलग बर्तन दिखाई दें, तो हम उन सभी बर्तनों को एक ही मृत्तिका के बने हुए पहचान सकते हैं, और उन सब के अंदर मिट्टी के साथ की एकता का बोध हमें होता ही है। इसलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि श्रुति का प्रमाण तो अनन्यता में है ही, कि श्रुति यही कहना चाह रही है कि कार्य और कारण ये दोनों एक ही होते हैं। पर अगर हम श्रुति से अविरुद्ध जो हमारा प्रत्यक्ष बोध है उस प्रत्यक्ष बोध को भी अगर हम कंसिडर करते हैं, तब भी हमें ये बात समझ में आ जाती है कि कार्य और कारण जो है वो ये दोनों एक ही होते हैं। उस बात को अब आगे 15वें सूत्र में बता रहे हैं। भावे च उपलब्धे है, भावे मतलब होना, भवति अस्तित्व एग्जिस्टेंस के अर्थ में, तो भावे च उपलब्धे है, उपलब्धि होने से। घट में घट का भाव होने से घटोपलब्धि होती है, अभाव से नहीं। तो अब जो न्याय जैसे असत्ता बताने के लिए जो बात कहता है उसके लिए ये आज्ञा कर रहे हैं कि पदार्थ के अंदर, क्योंकि मिथ्यात्व आप कब बताते हो, जब किसी वस्तु का सत और असत दोनों की प्रतीति होती हो। तो मिथ्यात्व का मतलब ये है कि किसी वस्तु की त्रैकालिक की सत्ता हमें नहीं समझ में आ रही है,
पर किसी वस्तु का नॉन एग्जिस्टेंट होना भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम जो है वो ये फील कर रहे हैं कि घट जो है वो हमारे सामने है भी, मतलब कि घट की हमें अनुभूति भी हो रही है, पर घट जो है वो सत्य भी नहीं है, क्योंकि घट का नाश हो जाता है। तो उस बात को यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि घट में घट का भाव होने से, मतलब घट के अंदर घट रहता है, घट एग्जिस्टेंट होता है। तो घट में घट का भाव होने से घटोपलब्धि होती है, मतलब घट के अंदर घट के एग्जिस्टेंस की उपलब्धि होती है, अंडरस्टैंडिंग हमें बनती है। अभाव से नहीं, मतलब कि उसका अभाव मान लेने से घट का ज्ञान हमें नहीं होता है, सत्ता मानने से घट का ज्ञान हमें होता है। सूत्रस्थ चकार, तो सूत्र में जो च शब्द का उपयोग किया है उसके लिए कह रहे हैं कि मृत्तिकेत्येव सत्यम, श्रुति की ओर इंगित करता हुआ उक्त तथ्य की ही पुष्टि कर रहा है। तो ये बात हमें कैसे समझ में आती है कि मृत्तिकेत्येव सत्यम, तो श्रुति वचन ये कह रहा है कि मृत्तिका जो होती है वही सत्य होती है। तो आकार आदि जो होते हैं उनके साथ साथ मृत्तिका ही सत्य होती है। ये बात हमें इस वचन से ही समझ में आ जाती है। वांग मात्रेण से यदि मिथ्या अर्थ लेंगे तो यही कहना पड़ेगा ये सूत्र मिथ्यावाद का ज्ञापक नहीं है। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अगर हमें उस प्रकार के मिथ्यात्व का ही स्वीकार करना हो तो ऐसे मिथ्यात्व का स्वीकार करने के लिए जो है वो हमें इस अर्थ को, मतलब श्रुति के एज इट इज अर्थ को हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि वांग मात्रेण, तो श्रुति जब ये कह रही है कि वाचारंभणो विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम, तो वाणी के विकार मात्र हैं, मतलब कि वाणी से केवल हमने उन आकारों के अलग अलग नाम रख दिए हैं, वस्तुतः वो सब कुछ मिट्टी ही है, मिट्टी के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। तो वाणी मात्र है वो केवल, वस्तुतः उनमें परस्पर कोई भेद नहीं है, ऐसा जब श्रुति कह रही है तो इसका अर्थ यदि जैसे शंकराचार्य जी मिथ्यावाद परक ले रहे हैं उस तरह से यदि हम उसका मिथ्या अर्थ लेंगे तो घट मिथ्या है ऐसा ही हमें कहना पड़ेगा, जो शंकराचार्य जी ने अर्थ किया है। पर भावे च उपलब्धे है, इस सूत्र को अगर हम इसी अधिकरण के अंदर हम प्लेस करेंगे तो भावे शब्द का मतलब मिथ्या तो नहीं होता है, भावे शब्द का मतलब सत्ता होता है, सत्ता। ऐसा अर्थ करने के लिए पाठांतर की कल्पना करनी पड़ेगी। और शंकराचार्य जी को अगर मिथ्यात्व ही कहना है तो उस स्थिति में तो आपको इस सूत्र का पाठ बदलना पड़ेगा, मतलब अभावे च उपलब्धे है इस तरह से उस सूत्र को बनाना पड़ेगा। भावे च उपलब्धे है ये सूत्र कहने से तो घट आदि सभी पदार्थ भी सत्य होते हैं और मृत्तिका भी सत्य होती है, यही अर्थ प्रकट होता है। तो इसी अर्थ से बचने के लिए शंकराचार्य जी ने अधिकरण भेद मान लिया, जो बात महाप्रभु जी पिछले सूत्र के भाष्य में कह रहे थे। अब तीसरा सूत्र भी देख लें तो यह अधिकरण स्पष्ट हो जाएगा। ततः तृतीये, अब तीसरा सूत्र आ रहा है, सत्वाच्च अवरस्य प्रपंचस्य सदैव सत्वम। तो तीसरे सूत्र से क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रपंच हमेशा ही सत्य होता है। तदेव सौम्यम इदमग्र आसीत इत्यादि श्रुतौ परिदृश्यमान बोधकादि दंपदात्, परिदृश्यमान बोधकात इदम पदार्थ, उसके लिए यहाँ आर्ग्यूमेंट दे रहे कि सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत। तो श्रुति में जो वचन आता है वहां शिष्य को गुरु ये कहते हैं कि तुम्हें अपने आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ सत्य ही है। इन श्रुति से क्या समझ में आता है? परिदृश्यमान मतलब कि हमें इंद्रियों के द्वारा गृहीत होने वाला जो जगत है वो बोधकात, वो परिदृश्यमान बोधकात हमें दिखाई देकर उन सभी पदार्थों के होने का बोध हो रहा है कि टेबल है, कुर्सी है, सोफा है, पुस्तक है वगैरह वगैरह। तो उसका बोध होने से इदम पद, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, तो इदम पद का मतलब है कि परिदृश्यमान सब कुछ, दिखाई देने वाली हर वस्तु। तदेतद क्षयम नित्यम जगन मुनिवराखिलम आविर्भाव तिरोभाव जन्मनाश विकल्पवद इति विष्णु पुराण वाक्यात च। और विष्णु पुराण के अंदर भी ये वाक्य मिलता है, तद एतद अक्षयम नित्यम, कि ये तुम्हें अपने आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अक्षय है, नित्य है।
वो क्या है? तो जगत, जगत मुनिवराखिलम, तो ये अखिल जगत, हे मुनि ये अखिल जगत जो तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वो अक्षय है और नित्य है। उसकी नित्यता कैसे संभव है? क्योंकि हमें उसका नाश तो दिखता है कि प्रलय में नष्ट हो जाता है। तो उसे कह रहे हैं कि आविर्भाव तिरोभाव जन्म नाश विकल्पवत। तो कह रहे हैं कि वो आविर्भाव तिरोभाव जन्म नाश आदि तो केवल विकल्प होते हैं, जगत तो नित्य ही होता है। तो ये विष्णु पुराण के वाक्य से भी ये स्पष्ट होता है कि जगत सत्य होता है। एवं अनेन अधिकरणेन, इस तरह इस अधिकरण के द्वारा श्रुति प्रत्यक्षाभ्याम, श्रुति और प्रत्यक्ष इन दोनों प्रमाणों का उपयोग करते हुए कार्यस्य सदात्मकत्वेन, जो कार्य रूप जगत है उसकी सदात्मकत्वेन मतलब उसकी सत्ता का निरूपण करते हुए, उसकी सत्यता का निरूपण करते हुए ब्रह्म अनन्यत्वम साधितम, ब्रह्म के साथ उसकी अनन्यता एकता जो है वो सिद्ध की गई, ऐसा यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। अब पूछ लो, कुछ पूछना है तो। सॉरी, सूत्र भी देख लेते हैं एक बार, एक मिनट। सत्वात च अवरस्य, सत्वात मतलब जगत सत्य होने से, च अवरस्य अन्य वचनों के द्वारा भी ये सिद्ध होता है कि जगत सत्य होता है। होने से ब्रह्म स्वरूप है। तो ये जो जगत है वो सत्य है और त्रैकालिक सत्ता है उसकी, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप है, नित्य है। हे सौम्य, ये पहले सत्य ही था, ये जो कुछ भी है वह सत्य है ऐसा समझो, ऐसा श्रुति का ही प्रमाण है। तो उसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं कि श्रुति खुद ही इस बात को कहती है कि दूसरी श्रुति वचन को भी हम कंसिडर कर लें जगत के संदर्भ में, तो सभी श्रुति वचन इस बात को कह रहे हैं कि ये जगत जो है वो सत्य ही है, इसलिए इसके मिथ्यात्व को कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। तो अनन्यता का जो तात्पर्य है वो जैसे ब्रह्म सत्य है उसी तरह जगत भी ब्रह्मात्मक होने के कारण सत्य है, ऐसा ही अर्थ हमें श्रुति और सूत्र दोनों से समझना चाहिए। और प्रत्यक्ष बोध भी, क्योंकि श्रुति वचन को उपयोगी है, सहायक है, इसलिए उस प्रत्यक्ष प्रमाण का भी उपयोग यहाँ महाप्रभु जी ने किया है। कुछ पूछना है? हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, यही सूत्र पे शंकर भाष्य जो रहेगा तो वहां में पूर्व पक्ष वो मीन्स वो उनको एक्सप्लेनेशन अपने टाइप को जस्टिफाई करने के लिए रहेगा ना? हाँ, डेफिनेटली। ओके, तो यही श्रुति वचन को वो अपने ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं, क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्या है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक तो अधिकरण भेद कर दिया है, इसलिए कंटिन्यूटी में तो ये तीन सूत्र चलेंगे नहीं, विभक्त हो जाएंगे, तो फिर अपने आप में ही एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट हो जाएगा ना ऐसा करने से। राइट राइट। उसी वजह से ये जो अधिकरण की काउंटिंग है या इन सूत्रों की जो प्लेसमेंट है उसे लेकर भी सब भाष्यकारों के अंदर बहुत विवाद है। जैसे यहाँ महाप्रभु जी को हो गया कि आपने ये अधिकरण तीन सूत्रों का नहीं कह के एक सूत्र का कैसे कह दिया, ऐसे रामानुजाचार्य आदि ने भी जो भाष्य लिखे हैं वहां भी कहीं कहीं ऐसे अधिकरण की टाइटलिंग के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। केवल भाष्य के अंदर ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। जी राजा, और अपने यहाँ जैसे नॉर्मल कोर्स में पूर्व पक्ष जो है वो शंकर का है, तो वहाँ पे महाप्रभु जी है कि ऑल डिफरेंट ज्यादा है? महाप्रभु जी का भाष्य तो बहुत लेटर है ना, तो उनके लिए तो जो कंटेम्पररी है वो पूर्व पक्षी होते हैं ना। शंकराचार्य जी के लिए बुद्ध है पूर्व पक्षी मेजर, और रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य इन दोनों के लिए ऑब्वियसली शंकराचार्य जी पहले पूर्व पक्षी हैं, और बाकी सांख्य न्याय वगैरह भी हैं ही, मीमांसा आदि भी। पर शंकराचार्य जी के पूर्व पक्षी में तो बुद्ध के अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका कंटेम्पररी कोई था ही नहीं। राजा धन्यवाद। राजा बस यही प्रश्न के कंटिन्यूटी में, मतलब जो भावे जो उपलब्ध है वो तो मतलब क्लियर कट
प्रत्यक्ष प्रमाण को सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब वहां पे उन्होंने जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं तो पाठांतर स्वीकार है कि कोई अलग तरीके से खाली जिज्ञासा बस? नहीं, आपका कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाएगा ना इस सूत्र के ऊपर रिस्पॉन्ड करने का। पर उसका तो राजा अर्थ तो नहीं बदल सकते ना, मतलब ये जो भावे का या उपलब्ध जो है वो तो नहीं, अर्थ नहीं बदल सकते हैं, पर अधिकरण में उसकी प्लेसमेंट बदल जाने के कारण कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा ना रिस्पॉन्ड करने का। शंकराचार्य जी ने इस सूत्र के भाष्य में नैयायिकों को पूर्व पक्षी बनाया है, आरंभवाद को मतलब। अच्छा अच्छा, मतलब इनको ये पूर्व पक्ष तरीके ये सूत्र को प्रेजेंट कर दें। हाँ अच्छा, हाँ हाँ राजा। इसीलिए तो महाप्रभु जी कह रहे हैं ना कि आपने मनमाने ढंग से वो अधिकरण बना लिए, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इस अर्थ को शंकर और कुछ? ठीक है, तो अब आगे का अधिकरण हम देखें। असद व्यपदेशानन्ते इति चेतना धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। तो यहाँ अब आगे का सूत्र आ रहा है, ततः नवमे चतुः सूत्रे। अब ये जो आगे 9वां अधिकरण है ये 4 सूत्रों वाला अधिकरण है। असद व्यपदेशाधिकरणे असत कार्यवादो निराकृतः। अब यहाँ असत कार्यवाद का निराकरण करके सत्कार्यवाद की सिद्धि महाप्रभु जी आविर्भाव तिरुभाव की प्रक्रिया को समझाकर कर रहे हैं। ततः प्रथम सूत्रे, अब इसमें जो पहला सूत्र है उसमें असद्वा इदमग्र आसीत इति श्रुतौ कार्यम असत इति व्यपदेशात्। अब महाप्रभु जी ने पिछले सूत्र के भाष्य में ये कोट किया कि सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत। तो ये जैसे श्रुति वचन प्राप्त होता है कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी है वो सत्य है, उसी तरह दूसरा भी श्रुति वचन प्राप्त होता है कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी है वो सब कुछ असत है। तो असद्वा इदमग्र आसीत, हमारे सामने जो कुछ भी है वो असत है, इस श्रुति वचन से कार्यम असत, कार्य जो है वो असत है ऐसा समझ में आता है। उससे असत कार्यवाद आस्थेय, उससे तो असत कार्यवाद की सिद्धि हो जाती है। इति सूत्रांशेन आशंक्य, ये सूत्र के एक अंश से पूछा जा रहा है। असद व्यपदेशात न इति, यहां तक चेत न, उसके बाद से उत्तर पक्ष है। सूत्रांशेन समाहितम, तो धर्मांतरेण वाक्य शेषात, ये सूत्र के दूसरे भाग से जो है वो उत्तर पक्ष दिया है। एतद वाक्य शेषे, इस वाक्य शेष में स आत्मानं स्वयं कुरुत, तो उसने, उस आत्मा मतलब ब्रह्म ने ये सब कुछ स्वयं किया। इति श्रावणात्, ये सुनकर कार्यस्य प्राक उत्पत्ते है, कार्य से पहले, कार्य पैदा हुआ उससे पहले आत्मत्वेनैव रूपेण सत्वम न तो व्याकृत स्वरूपेण। तो पुरुषोत्तम जी उसका जवाब दे रहे हैं कि ये असद्वा इदमग्र आसीत, ये वाक्य शेष है, मतलब वाक्य का एक पार्ट है। इसका दूसरा वाक्य, इसका कंप्लीट वाक्य क्या है कि श्रुति शुरू यहां से हो रही है कि स आत्मानं स्वयं अकुरुत, कि उस ब्रह्म ने अपनी आत्मा को, खुद अपनी आत्मा का निर्माण किया। तो इस श्रुति वचन से क्या समझ में आता है कि जब तक ये जगत रूप कार्य पैदा नहीं हुआ था, तो इस कार्य रूप जगत की उत्पत्ति होने से पहले ब्रह्म केवल आत्मत्वेन स्थित था, न तो व्याकृत स्वरूपेण। जगत का जो व्याकरण ब्रह्म ने किया वो व्याकरण तब हुआ ही नहीं था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ असत है। असत का मतलब है अव्याकृत है। तस्मात् असत्वम उच्यते न तो असत्वेन इति उक्तम, इसलिए तुम्हारे सामने जो कुछ भी है वो सब कुछ असत है ऐसा श्रुति कहना चाह रही है। ये सब कुछ नॉन एग्जिस्टेंट है ऐसा कहने में असत पद का तात्पर्य नहीं है, ये स्पष्टता प्रथम सूत्र में की जाएगी। असत व्यपदेशात न,
तो असत का व्यपदेश होने से जगत सत नहीं है, ऐसा यदि कहते हो तो इति चेत न, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? धर्मांतरेण वाक्य शेषात, क्योंकि सृष्टि के अन्य धर्म का निरूपण इस वाक्य के शेष भाग से किया गया है। ये सूत्र का तात्पर्य है। यदि कहें, अब यहाँ भाष्य में पूर्व पक्ष उपस्थित कर रहे हैं कि कोई यदि ये कहे कि यह पहले असत ही था, कि ये जगत जो है वो तो पहले असत ही था, इस श्रुति से तो उत्पत्ति के पूर्व कार्य का असत्व ज्ञात होता है। तो ये श्रुति से हमें क्या समझ में आता है कि प्राग भाव था। सृष्टि जब कार्य के रूप से पैदा नहीं हुई थी तब तक हमारे सामने जो कुछ भी है वो सब कुछ असत था, ऐसा समझ में आता है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि तो आपका संशय व्यर्थ है, तो ये बात गलत है। ये असत्व की बात अव्यक्त और दूसरे रूप में होने की ओर इंगन कर रही है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये असत्व का तात्पर्य क्या है कि ये जगत अव्यक्त था और किसी दूसरे रूप में उसकी स्थिति थी। हम अभी जिस रूप में इस जगत को देख रहे हैं उस रूप में वो उस समय उपलब्ध नहीं था। उक्त वाक्य के अंत में स्पष्ट रूप से उसने उस समय अपने को स्वयं व्यक्त किया। तो आगे हम असद्वा इदमग्र आसीत, उससे आगे देखें तो तद आत्मानम स्वयं कुरुत, ये वाक्य भी आ ही रहा है। तो हमें आगे के वाक्य का भी विचार करना चाहिए। केवल इतना सा पोर्शन पढ़कर हमें निर्णय नहीं दे देना चाहिए कि श्रुति ने जगत को असत बता दिया। तो आगे का वाक्य क्या कह रहा है कि उस ब्रह्म ने स्वयं अपने आप को व्यक्त किया, अपने आप को बनाया। बनाया मतलब कि अपने आप को एग्जिबिट किया। तो उससे स्वयं की क्रियमाणता बतलाई गई है कि वो ब्रह्म स्वयं ही अपना रचयिता बना, खुद ही उसने अपने आप को बनाया। इदम और आसीत पद भी सत्ता का ही द्योतन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इदम पद का जो अर्थ है वो, और जो आसीत पद का अर्थ है, जो भूतकाल के सेंस में आसीत पद का उपयोग किया गया है, ये दोनों ही जो है वो जगत की सत्ता का ही द्योतन कर रहे हैं। और व्याकृत जगत हुआ मतलब पैदा हुआ, उससे पहले ये जगत जो है वो अव्याकृत था, उतने अर्थ में हमें असत पद का ग्रहण करना चाहिए। कुछ पूछना है? हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। राजा, यहाँ असत का शब्द हमने ऐसे व्याकृत लिया, तो ये ऐसा नहीं होगा कि हमने उसका मतलब कर दिया? बीच में आपका वो शब्द सुना ही नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? मतलब यहाँ था लेकिन एग्जिस्टेंस तो था, लेकिन हमने इसका मीनिंग फिर लक्षणा की ऐसा नहीं, असत का मूल ऐसे अर्थ देखे तो उसकी सत्ता नहीं होना ऐसा ही होगा ना। मतलब कोई अपने पे ऐसा कर सकता है कि? मैं वही कह रही हूँ कि मानो उस जगह हमने ऐसा भाई की आवाज नहीं आ रही है, तो आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ हमने असत्ता शब्द का मतलब अव्याकृत होना ऐसा कर दिया तो हमने भी लक्षणा कर दिया, ऐसा आरोप हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो ये बात, दोनों बातें इसके अंदर कि एक तो जैसा महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि वाक्य के कोई एक पोर्शन से हम निर्णय नहीं कर सकते, हमें उस वाक्य के पूरे पोर्शन को देखना पड़ेगा कि वो पूरा वाक्य क्या कह रहा है। और दूसरी बात, जो महाप्रभु जी की अर्थ करने की शैली है, उसमें जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं उसे महाप्रभु जी ने महावाक्य कहा है। महाप्रभु जी का वाक्य जो महावाक्य जो है वो केवल श्रुति का एक पैसेज या श्रुति का एक प्रकरण नहीं है, पर वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र ये चारों मिलकर महावाक्य महाप्रभु जी मानते हैं। मतलब एक कंटिन्यूटी के अंदर वो एक ही विषय चल रहा है, सभी शास्त्र अलाइन हो रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ, और सब एक ही बात कर रहे हैं। ये महाप्रभु जी का दूसरा स्टैंड है, जिस वजह से सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने गीता जी को वाक्य शेष कहा है कि वो श्रुति का वाक्य शेष है।
जिस वजह से कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थ हुए वदंती ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना, ये स्टेटमेंट महाप्रभु जी दे रहे हैं। तो वाक्य शेष तब शब्द यूज किया जाता है जब दो वाक्य एक ही कंटिन्यूटी के अंदर चल रहे हो, विदाउट एनी पंक्चुएशन, विदाउट एनी ब्रेक। तो उस तरह से महाप्रभु जी ने चारों की चारों शास्त्रों को वाक्य शेष के रूप में एक्सेप्ट किया है। ये महाप्रभु जी की प्रोसीजर है, थियरी है एक तरह की। जिस वजह से मानो असत पद का अर्थ हम यहाँ ये कर दें कि हाँ जगत असत है, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो श्रुति के जब अन्य वाक्य जगत को सत्य कहेंगे तो उसका अर्थ हम क्या करेंगे? जिसके लिए मैंने ये कहा था कि महाप्रभु जी जो है वो लक्षणा नहीं करते हैं, महाप्रभु जी तात्पर्य वृत्ति का स्वीकार करते हैं कि हमें अभिधार्थ करना चाहिए, पर वो अभिधार्थ करते हुए भी तात्पर्य वृत्ति का त्याग नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक जगह हमने असत पद का अभिधार्थ ये कर दिया कि हाँ जगत तो नॉन एग्जिस्टेंट है, फिर शास्त्र के सभी वचनों को आप उस नॉन एग्जिस्टेंट के ही अर्थ में कैसे कंसिडर करोगे? वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरा वाक्य ये कह देगा कि नहीं जगत तो सत्य है। जैसे यही हम देख लें कि सदैव सौम्यम इदमग्र आसीत, अब एक वाक्य कह रहा है सत्य है, दूसरा वाक्य कह रहा है असत्य है। मानो दोनों के ही हमें अभिधार्थ का स्वीकार करना है, तो दोनों को ही हमें अलाइन करना पड़ेगा। शंकराचार्य जी की तरह एक वाक्य सच्चा दूसरा वाक्य झूठा, ऐसा तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम करेंगे क्या? तात्पर्य वृत्ति निकालेंगे कि मानो हम पूरा प्रकरण देख लो कि आपकी दृष्टि में यदि वेद, गीता, भागवत, ब्रह्म सूत्र ये चारों के चारों शास्त्र नहीं आ पा रहे हैं, उनके सभी के सभी वाक्यों को कंसिडर कर पाने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो एक चैप्टर देख लो कि पूरे चैप्टर के अंदर ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो उसका ओवरऑल जो भी कंक्लूजन निकलेगा, जो भी उसकी तात्पर्य वृत्ति निकलेगी, इन प्रिसाइज टर्म तात्पर्य वृत्ति शब्द महाप्रभु जी ने यूज किया है, तो उसकी जो पूरी तात्पर्य वृत्ति निकलेगी वो तात्पर्य वृत्ति किसी भी एक शब्द के अभिधार्थ के करते बड़ी है। जो पर का अर्थ है वो पूर्व अर्थ के करते प्रबल है। ये जो भागवत जी के अर्थ में महाप्रभु जी ने नीति यूज की है, वही नीति महाप्रभु जी ने हर स्थान पर यूज की है। तो प्रकरण का अर्थ शब्द के अर्थ के करते बलिष्ठ होता है, इसलिए तात्पर्य वृत्ति से हमें वो निर्णय करना है। तो अभिधार्थ जो है वो तात्पर्य वृत्ति के साथ जाएगा। तो महाप्रभु जी ने जो प्रोसीजर यूज की है उसे हम लक्षणा नहीं कहते, हम तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। हाँ राजा, हाँ एकदम क्लियर। मतलब महाप्रभु जी ने अपनी स्टाइल पहले से कह दी है कि इस तरह से मैं अर्थ करूंगा, तात्पर्य वृत्ति जैसे आपने कहा, और चारों की एक वाक्य था। हाँ, अच्छी तरह से स्पष्ट हो। तो हर जो आचार्य है एक तरीका है केवल कि जब भी हम किसी बात को लिखते हैं तो तब उसके प्रोसीजर हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इतने इतने शास्त्रों को कंसिडर किया है, इन शास्त्रों में से इस प्रकार के अर्थों को हमने लिया है, या इन आचार्यों के मतों को हमने ध्यान में लिया है। वो जैसे हम एक बिब्लियोग्राफी लिखते हैं, उस तरह से जब हम किसी विषय का विस्तार करते हैं, उसका निरूपण करते हैं, तो उपक्रम के अंदर इंट्रोडक्शन में हम इन सब विषयों की स्पष्टता करते हैं। तो निबंध का जो उपोद्घात प्रकरण है वो महाप्रभु जी का उस तरह इंट्रोडक्टरी पैसेज है। तो वो केवल निबंध के लिए नहीं, पर अपनी पूरी राइटिंग में महाप्रभु जी ने उसी नीति का उपयोग किया है। ऐसी क्लैरिफिकेशन महाप्रभु जी ने वहां दी है। तो वहां महाप्रभु जी ने जो ये चारों वाक्यों की, जिस वजह से शंकर जी हमेशा ये आज्ञा करते हैं कि हम प्रस्थान चतुष्टय का स्वीकार नहीं करते, वो हमारे लिए चार प्रस्थान नहीं है, हमारे लिए जो है वो उनकी एक वाक्यता अर्थ है, और वो एक वाक्यता को यह तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। हाँ राजा, एकदम। मतलब महाप्रभु जी का उपोद्घात है, उनके आपसी के सभी ग्रंथों के लिए हम उसको एक महाप्रभु जी की स्टाइल मान सकते हैं। हाँ, ओवरऑल राइटिंग के लिए, चाहे हम उसमें षोडश ग्रंथ ले लें, चाहे निबंध ले लें, चाहे भाष्य ले लें, पर हर राइटिंग जो है वो उसी तरह से है। हाँ राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। यहाँ तक कि भागवत में महाप्रभु जी ऐसा कोई अर्थ प्रकट नहीं करते जो श्रुति अर्थ से विरुद्ध जाए, ऐसे। हाँ राजा। हाँ हितेन भाई। हाँ, नहीं, मैं खाली शेयर करना चाहता हूँ राजा, आपने जो बात इतनी अच्छी तरह से समझाई है महाप्रभु जी की प्रक्रिया का, निर्णय या तात्पर्यार्थ
का और एक शेष वाक्य का अर्थ करने का। तो वहाँ जे बता रहे थे भागवत चिंतन में कि महाप्रभु जी ने कैसे ब्रह्मसूत्र को, पूरे ब्रह्मसूत्र को भागवत की लीला में सुबोधिनी में ऐसे समझाए, और ये बाजू भागवत की 10 विधि लीला भी देखे तो ब्रह्मसूत्र में प्रतिफलित होती है। तो इतना रोमांचकारी लगा। और दूसरा ये बात, अभी हमारी हिंदी सुबोधिनी जी में ये जो द्वारका गमन का चैप्टर था 10वें अध्याय प्रथम स्कंद में, तो वहाँ कुरुस्त्रियों बात यही करती है, यही श्रुति वचन को कोट करती है। वो भगवत स्वरूप का, जब ठाकुर जी पधार रहे तो भगवान के स्वरूप का सब विवरण करती है, अंदर अंदर चर्चा करती है इतना। तो उसमें यही बात आता है। और वहाँ श्लोक में आता है अविशेष आत्मनि। तो जैसे आपने समझा, सूत्रकार यहाँ जिस तरह कह रहे हैं कि ब्रह्म का 2 स्वरूप, उभय स्वरूप, पहले वो अविशेष आत्मनि था और बाद में जैसे यहाँ पे का वो व्याकृत हो गया। बस इतना राजा ये संदर्भ। नहीं, सही बात है। इसीलिए वहां वो कृष्ण वाक्य अनुसारेण शास्त्रार्थ वाला जो महाप्रभु जी का वचन है ना, उसके प्रकाश में महाप्रभु जी ने गीता जी को श्रुति का वाक्य शेष कहा है। जी जी। तो वो वाक्य शेष पद का उपयोग ही महाप्रभु जी उस संदर्भ में कर रहे हैं कि वेद को और गीता को आप अलग अलग वाक्य ही मत समझो। जैसे हम एक चैप्टर ही मानो, एक बड़ा चैप्टर चल रहा है, एक लंबा वाक्य चल रहा है। जैसे हम बाणभट्ट की राइटिंग में देखते हैं कि वो जब नाटक लिखते हैं, तो नाटक जब लिखते हैं तो मानो किसी जगह का वर्णन कर रहे हैं, ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, तो 4-5 वाक्यों तक न तो कॉमा आता है, न फुल स्टॉप आता है। इतने सारे एडजेक्टिव्स किसी एक वस्तु के लिए चलते ही रहते हैं। उस तरह महाप्रभु जी की दृष्टि में वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र ये चारों एक महावाक्य की तरह हैं। बहुत लंबा स्टेटमेंट है एक, विदाउट एनी पंक्चुएशन। तो उसे आप एक सिंगल वाक्य की तरह ट्रीट करोगे तो वो सब अर्थ प्रकट होंगे। ऐसी महाप्रभु जी की नीति है। अब हर कोई व्यक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं कि हम सभी उतना बड़े शास्त्र को एक वाक्य के रूप में कंसिडर कर पाए। तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि छोटे छोटे प्रकरणों में, जैसे वेद की शाखाएं होती हैं, उस तरह से एक एक शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, पहला आप पूर्व कांड ले लो, फिर उत्तर कांड ले लो, फिर गीता जी को भी ध्यान में ले लो, फिर भागवत जी के भी एक एक स्कंद देख लो, अध्याय भी देख लो, श्लोक भी देख लो, पर अर्थ को बलिष्ठ मानो कि शब्दार्थ के करते अध्यायार्थ बलशाली होता है, या अध्यायार्थ के करते प्रकरणार्थ बलवान होता है, या प्रकरणार्थ के करते भी स्कंधार्थ बलवान होता है, उस तरह से। तो फर्स्ट रीडिंग के अंदर वो हमें महावाक्य नहीं लगेगा, पर विथ कंटिन्यूअस रीडिंग वो हमें महावाक्य लगना चाहिए। सच्ची बात है। हाँ, मजा आ गया। ठीक है, तो यहाँ आज का विषय रखते हैं। आगे के जो सूत्र हैं इस अधिकरण के, उन्हें नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करें। दंडवत प्रणाम राजा।